आज की ये कथा है महायोगिनी से देवी बनने तक, जहाँ एक कन्या जो योगिनी थी कैसे अपने तप, त्याग और भक्ति के बल पर पूरे जगत की माँ बन गई। बहुत समय पहले जब अधर्म बढ़ रहा था, तब देवताओं ने माँ आदि शक्ति से प्रार्थना की, हे माँ, धरती को बचाने के लिए कुछ कीजिए। माँ ने कहा, मैं अपनी ऊर्जा से एक महायोगिनी को जन्म दूंगी, जो न केवल पाप का नाश करेगी बल्कि भक्ति का प्रकाश भी फैलाएगी। और इस तरह दक्षिण भारत के रत्नाकर नामक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का। उसका नाम रखा गया त्रिकुटा। त्रिकुटा बचपन से ही साधना में रुचि रखती थी। जब बच्चे खेलते थे वो ध्यान लगाती थी। जब लोग सुख सुविधाओं की ओर भागते थे वो पर्वतों और नदियों के किनारे शांति खोजती थी। धीरे धीरे वह महायोगिनी बन गई, जिसकी साधना से देवता तक प्रसन्न हो गए। जब त्रिकुटा ने श्री राम को सीता की खोज में जाते देखा, उसका हृदय भक्ति से भर गया। उसने राम से विवाह की इच्छा प्रकट की। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक पत्नी व्रती हूँ, लेकिन कलयुग में जब मैं काल की रूप में आऊँगा, तब तुम मेरी शक्ति बनकर धरती पर शासन करोगी। त्रिकुटा ने राम को प्रणाम किया और जीवन भर ब्रह्मचारिणी बनकर साधना का व्रत लिया। त्रिकुटा ने त्रिकुट पर्वत पर जाकर कठोर तप किया। नवरात्रों में 9 दिनों तक उपवास कर हर दिन अपनी एक शक्ति को जागृत किया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और अंततः सिद्धिदात्री तक। इस साधना ने उन्हें केवल योगिनी नहीं बल्कि चेतना की देवी बना दिया। उनका तेज इतना बढ़ गया कि पर्वत की शिलाएं तक कपती होने लगी। भैरवनाथ, एक राक्षस और तांत्रिक, त्रिकुटा की शक्ति से आकर्षित हुआ। वह उसे विवाह के लिए मजबूर करने लगा। त्रिकुटा ने मना किया, लेकिन भैरव न माना। वह माँ के पीछे पड़ा रहा। तब त्रिकुटा ने गुफा में जाकर चंडी रूप धारण किया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और कहा, तू अब पाप बन चुका है और मैं धर्म। अब मैं महायोगिनी नहीं, अब मैं माँ बन चुकी हूँ। उन्होंने भैरव का वध किया और वही स्वयं को 3 पिंडियों के रूप में स्थापित किया। जब त्रिकुटा ने 3 शक्तियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, को अपने भीतर जागृत किया, तब वह माँ वैष्णो देवी बन गई। अब वो केवल साध्वी नहीं थी बल्कि संसार की पालनहार थी। उनकी गुफा एक मंदिर बन गई, उनका नाम एक मंत्र बन गया और उनका चेहरा हर भक्त की आंखों में आस्था बनकर बस गया। माँ वैष्णो देवी की यात्रा हमें सिखाती है, जो भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वही बाहर की दुनिया को बदल सकता है। जो महायोगिनी थी, जिन्होंने अपने आत्मबल, भक्ति और संयम से देवी बनने का गौरव पाया, आज भी माँ की गुफा, उनकी पिंडियाँ और त्रिकुट पर्वत हर भक्त को ये सिखाते हैं कि साधना का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन उसका अंत दिव्यता है। श्रद्धा से बोलिए, जय माता दी।